अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। देखिए अजीम साहब, एक तो लैंग्वेज पे कंट्रोल रखिए पहली बात, दूसरा जितना मौका दिया जा रहा है उतना बोलिए, ये जरूरी है। मनीष, मैं आपको इन्वॉल्व करना चाहूंगी, मैं आपकी आवाज इस वक्त डाउन कर रही हूँ। मनीष देखिए, ये तो एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये साफ साफ पाकिस्तान का रवैया हर बार हर आतंकी अटैक के बाद सामने आता है सेम। देखिए अजीम, एक बात है, हिंदी में एक हिंदी फिल्म है जिसका एक डायलॉग है कि पान खाया करो मियाँ, जुबान काबू में रहती है। तो मैं आपको कहता हूं कि अगर पाकिस्तान में पान मिलता है तो आज खा लिया करो, क्योंकि जुबान उससे काबू में रहेगी। दूसरी बात है कि भारत को क्या करना होगा, जुबानें हम काटेंगे। भारत को क्या करना होगा वो बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी पैदाइश 1970 से पहले हुई होगी। मनीष एक मिनट अजीम भट्ट साहब, क्या बोला आपने? जी मैंने वही बोला कि जब नहीं आप ये कह रहे हैं जबान काटेंगे? बिल्कुल, आपकी हैसियत है, हैसियत है आपकी। आप काट के दिखाएंगे। कटोरा लेकर भिखमंगे की तरह पूरी दुनिया में घूमने वाला, कटोरा लेकर भिखमंगे की तरह पूरी दुनिया में घूमने वाला, उसकी औकात है, उसकी औकात है। अरे घर में घुस कर मारते हैं हम। आपको कौन सी तारीखें याद दिलाएं साहब? आपको 47 याद दिलाएं, 65 याद दिलाएं, आपको 71 याद दिलाएं, करगिल याद दिलाएं, आपको घर में घुसकर आपकी गर्दनें उतार दें हमारे सैनिक। लेकिन हम में इंसानियत है। हैवानों की जबान न बोलिए अजीम भट्ट साहब, हैवानों की जबान मत बोलिए आप। हिम्मत आपकी है नहीं। ये पत्रकार हैं आप, ये आप जर्नलिस्ट हैं, ये पाकिस्तान के लोग हैं, असलियत दिखा रहे हैं आप अपना चेहरा। इंतजार करिए अजीम भट्ट साहब, इंतजार करिए। ये जो जबान आपकी, ये जो जबान है आपकी, ये जो आपकी जबान है, ये जो जबान है, ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। आप वेट करिए, आप इंतजार करिए, आपकी हर ख्वाहिश भारतीय सेना पूरी करने वाली है बहुत जल्द। आपकी हर ख्वाहिश भारतीय सेना पूरा करेगी बहुत जल्द, इंतजार करिए। मुझे लगता है कि सुशील जी, मुझे लगता है अजीम भट्ट साहब, देखिए नॉन स्टॉप बोलने से कोई फायदा नहीं है। अजीम भट्ट साहब, अगर आप आए हैं यहाँ पे हमारे मेहमान बनकर, आपको पूरा मौका दिया जाएगा, लेकिन बदतमीजी स्वीकार नहीं की जाएगी, इस बात का ध्यान रखिए। सुशील जी हमारे साथ है, मैं आपका ऑडियो डाउन कर रही हूँ। सुशील जी, मैं चाहूंगी जो कूटनीतिक स्ट्राइक हुई है, आपको वो जानना चाहिए। भारत ने बड़ा कदम उठा लिया है, आपको ये जानना चाहिए, और अभी पाकिस्तान को खौफ है। सुशील जी, मैं चाहूंगी आप जवाब दें। निधि, बात यह है कि जिस तरह से ये बात कर रहे हैं वो इनके साफ दिख रहा है कि कितना घबरा रहे हैं, और उन्होंने अभी बातों बातों में अभी कह दिया खुद ही कि हमने अभी करके दिखाया है, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव है। कि एडमिट कर रहे हैं कि हाँ हमारा ओ भाई करके दिखाया है। अभिनंदन की वाला कहा है। एक मिनट आप चुप रहिए, अजीम, अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो जर्नलिस्ट टाइप से थोड़ी सभ्यता रखिए अपने आप में। अगर आप टेररिस्ट की तरह से करेंगे तो फिर हम टेररिस्ट डील करेंंगे। आपने बहुत बोल लिया, प्लीज जर्नलिस्ट की तरह से डील करें। मैंने ये कहा है कि अजीम प्लीज, हम आपको पत्रकार समझते हैं, ये अलग बात है कि आप पत्रकार के भेष में ISI के पेड एजेंट हैं, वो एक अलग बात है। हम आपको पत्रकार समझते हैं, पत्रकार की तरह से बिहेव करिए। अगर आप टेररिस्ट की तरह से बिहेव करेंगे तो टेररिस्ट का क्या हाल करते हैं वो भी आपको पता है। सो प्लीज माइंड इट। अगर नहीं, आप भारत के सबसे बड़े टीवी नेटवर्क में हैं। मैं एक बार फिर कहता हूं, अरे भैया, जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे ज्यादा हमारे दर्शक हैं, इसीलिए आप जिम्मेदारी के साथ बात करिए। TV9 नेटवर्क की दर्शकों की संख्या पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा है। आप जर्नलिस्ट की तरह बात करेंगे तो हम आपको मौका देंगे, हम आपकी बात सुनेंगे। लेकिन अगर आप टेररिस्ट की तरह बात करेंगे तो यकीन मानिए पाकिस्तान से निकला हुआ हर टेररिस्ट, उसका क्या हाल होता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, एक बात बताइए, ओसामा बिन लादेन कहां मारा गया था? ओसामा बिन लादेन, जो आपके चाचा लगते होंगे, फूफा, वो कहां मारा गया था? पूरी दुनिया जानती है।
पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, ये केवल भारत नहीं कह रहा, मनीष दिक्कत क्या है? दुनिया कह रही है। मनीष दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है कि देखिए अजीम भट्ट साहब, मुझे सुनिए आप किसी सुनिए तो अजीम भट्ट साहब, अरे सुन तो लीजिए, आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, आपकी याददाश्त बिल्कुल खत्म है, कुछ भी नहीं बचा है। अरे सुनिए तो, बांग्लादेश में जिन्होंने घुटने टेके, अरे बांग्लादेश में जिन्होंने घुटने टेके, तब कहां थी आपकी ये जबान? कहां थी जबान? जब अमेरिका और रूस के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे कि भारत को रोक लो नहीं तो बर्बाद कर देगा, तब आपकी मूंछ कहां ऊंची थी? अरे घुटनों पर गिरकर भारत से संधि की बात करने वाले हमें दिखाएंगे बहादुरी क्या है, हमें बताएंगे। अरे आतंकियों के साथ उनकी रह के आपकी जबान आतंकियों की हो गई है। आपको नहीं समझ में आ रहा कि निहत्थे मासूम लोगों की भारत में हत्या की है और पाकिस्तान में आपके आका बैठे हैं और आपको ये लगता है कि ये भाषा एक इंसान की है। आपको अपने जहन का इलाज कराने की जरूरत है सर। आप अच्छे डॉक्टर को दिखाइए प्लीज। क्या कर सकता है? आप अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। आपके डॉक्टर की फीस मैं दे दूंगा सर। पाकिस्तान में अगर औकात नहीं है इलाज कराने की, पैसा नहीं है गले में जेब में, तो मैं दे दूंगा आपकी फीस। डॉक्टर को दिखाइए प्लीज आप। लेकिन ऐसी भाषा, ऐसा दिमाग, ऐसा जहन बदलिए आप अपनी। जंग टीवी पे नहीं होती है, जंग टीवी पे नहीं होती है। आ जाए जो कर सकते हैं करें। मैं अजीम साहब आपको रोक रही हूँ, हम उस कीचड़ में नहीं शामिल होना चाहते जिस भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सुशील जी प्लीज आप बोलिए, आपका ऑडियो डाउन है, आप मत बोलिए अभी प्लीज। सुशील जी बोलेंगे आप प्लीज। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH